जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। चं क्षेत्रपालाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम परम गुरु नमः। परमेष्टि गुरु नमः। अघोरी नंदकेश्वर महाराज की जय। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। जो मनुष्य जिस शक्ति की पूजा करता है उसे उन शक्ति की पूजा जिंदगी भर करते रहना चाहिए। कभी भी साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए और पूजा भी नहीं छोड़नी चाहिए। यदि एक व्यक्ति 2-3 साल 5 साल तक किसी एक शक्ति की पूजा करता है, चाहे हनुमान जी की करता हो, दुर्गा मां की करता हो, काली मां की करता हो, भैरव जी की करता हो, अपने कुल देवी देवता की करता हो, तो उसे उनकी पूजा पूरी जिंदगी भर करते रहना चाहिए। अधूरे में पूजा छोड़ देते हो तो वह शक्ति नाराज हो जाती है और आपको कष्ट मिलने लगता है। तो जिस देवता को या जिस देवी जी को हम पूजते हैं, उनके लिए जिस मंत्र का जप करते हैं, वह मंत्र जप और पूजा उनकी ता जिंदगी जब तक आपके शरीर में पूजा करने की शक्ति उपलब्ध है तब तक पूजा करते रहना चाहिए और उनका ध्यान करते रहना चाहिए। उनके निमित्त अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। और यदि आप अचानक उनकी पूजा करना छोड़ करके किसी दूसरी शक्ति की पूजा करने लगते हो, तो जिसकी पूजा आपने पहले की, जप तप किया, हवन किया, अनुष्ठान किया, उनसे प्रेम किया और अचानक उनको आप छोड़ देते हो, तो उस शक्ति का क्रोध आपके ऊपर लगता ही लगता है, जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक आप दूसरी शक्ति को जागृत करते हो, दूसरी शक्ति से अटैचमेंट होता है, तब तक आप बहुत नुकसान में चले जाते हो और फिर वो आपकी मदद भी नहीं करती है। बहुत से मनुष्य कहते हैं ईश्वर है। मैं भी कहता हूं ईश्वर है। ईश्वर की आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। परंतु जिस भी शक्ति को हम आत्मसात कर लेते हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम हो जाता है, चाहे वो गणेश जी ही क्यों ना हो, चाहे वो राधा कृष्ण ही क्यों ना हो, चाहे वो रामचंद्र जी ही क्यों ना हो, तो उनकी पूजा तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। बाद में आप चाहे तो उनके साथ साथ दूसरों की पूजा भी कर सकते हो, साधना कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो। यानी जिंदगी में इष्ट केवल एक ही बनाना चाहिए और उनको सर्वप्रथम गणेश जी के बाद उन्हीं को याद करना चाहिए। तो बहुत से मनुष्यों को बिना वजह जो कष्ट की उत्पत्ति हो जाती है, बिना पाप कर्म किए कष्ट की उत्पत्ति हो जाती, उसका एक कारण यह भी है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है हिंदू सनातनियों से कि आप जिसकी पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी पूजा करने में आपको आनंद आता हो, जिसकी पूजा करने में आपका मन लगता हो, उनकी पूजा यदि आपने 2-4 साल तक करते रहे, जैसे उपवास करते हैं बहुत से लोग, मंगलवार का उपवास करते हैं हनुमान जी के लिए या देवी मां के लिए, कुछ लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग सोमवार का व्रत करते हैं। तो व्रत के दौरान वो मंत्र जप भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, और अचानक वो उपवास करना छोड़ देते हैं, उनकी पूजा करना बंद कर देते हैं। चलो उपवास आपने छोड़ दिया आपके शारीरिक कष्ट होने की वजह से, तो कम से कम पूजा तो आपको चालू रखना है। यदि आप इस प्रकार की मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और छोड़ देते हो, तो कष्ट की उत्पत्ति अवश्य होती है। इसलिए कभी भी जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ साथ दूसरी शक्तियों की भी आप पूजा कर सकते हो। जब भी कोई आध्यात्म में आप उतरना चाहते हो, आपको अनुभव होने लगते हैं, सपने आने लगते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, उनसे बातचीत होने लगती है स्वप्न के माध्यम से,
तो तुरंत किसी न किसी को गुरु बना लेना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति आपकी कभी भी बिफर सकती, आपको छोड़ करके भी जा सकती है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी प्रगति से जलने लगते हैं, आपको सुख देख करके जलने लगते हैं और वो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराने लगते हैं उस शक्ति को दूर करने के लिए। तो अपने जीवन में यदि इस प्रकार की घटना आपके घटने लगे तो गुरु अवश्य बना लेना चाहिए, ताकि उस शक्ति का जो शक्ति की पावर है वो आपके साथ में जुड़ी रहे और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम चौम ओम ओम वश ठ ठ। जय हो कामाख्या माई की, जय हो महाकाली मां की, और जय हो अघोरी ननकी राम महाराज की।